हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो थंबनेल में आपने जैसा कि आज देखा, मैं आपको बताऊंगी कि बुटीक से आप कितना पैसा कमा सकते हो या मैं बुटीक से कितना पैसा कमाती हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा बुटीक से आप कितना पैसा कमा सकते हो और कैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बुटीक से आप दो तरह से पैसे कमा सकते हो। एक तो आप ऐसा बुटीक रखो कि जहाँ पर सिर्फ आप सेल करो सूट की, ब्लाउज की या फिर साड़ी हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप बुटीक से सिलाई ही करके पैसा कमा सकते हो, जैसा कि मैं कमा रही हूँ। मैं सिलाई ही ज़्यादातर करती हूँ और कुछ पीसेस मैंने ब्लाउज़ के रख रखे हैं, कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं और कुछ सूट रखे हुए हैं। लेकिन मेरा फोकस ज़्यादातर सिलाई पर ही है, क्योंकि मैंने शुरू में जब बुटीक शुरू किया था तो इसी पर्पज़ से किया था कि मुझे ज़्यादातर सिलाई ही करना है, और अभी मैं सिलाई ही कर रही हूँ। और बाकी जो भी ज़रूरत की सामान होती है जैसे अस्तर और लेस वगैरह, तो ये सब हम खुद ही लेकर आते हैं, ताकि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साड़ी में फॉल लगाना हो तो फॉल भी हम ही रखते हैं, और हम साड़ियों का पिको फॉल का काम भी बहुत अच्छे करते हैं। और हमारे पास काफ़ी साड़ियाँ भी आती हैं पिको फॉल के लिए। जब मैंने बुटीक स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगाकर बुटीक को स्टार्ट किया, और अभी धीरे धीरे जब बुटीक ग्रो हुआ तो मैंने बुटीक का पैसा बुटीक में ही लगाया, और आज मैंने बहुत अच्छा सेटअप कर लिया है। शुरुआत में मैंने सिर्फ 50 से 70 हज़ार रुपये का ही इन्वेस्टमेंट किया था अपने बुटीक पे, और आज मेरे पास 5 लाख से ऊपर का सामान है, जो कि मैंने बुटीक से ही कमाया है और बुटीक में ही लगाया है। ज़्यादातर अभी मैं यही कर रही हूँ कि मैं जो भी कमाती हूँ वो अपने बुटीक में ही लगाऊँ और अपने बुटीक को ग्रो करूँ, ताकि मैं आगे और भी अच्छा कर सकूँ। मेरे पास दीदियाँ भी है सिलने के लिए, क्योंकि जब आप बुटीक खोलते हो तो आप अकेले चला रहे हो, तो उससे मतलब ही क्या है। फिर तो आप घर पर बैठकर भी बहुत अच्छे से सिलाई कर सकते हो, और वहाँ पर आपका किराया भी नहीं लगेगा, लाइट का बिल भी नहीं लगेगा, और ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले भी कोई नहीं होंगे। तो इससे अगर आप अकेले ही बुटीक पर सिलाई करते हो तो इससे अच्छा है आप घर पर ही सिलाई करो, फिर बुटीक खोलने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास 4 दीदियाँ हैं जो मेरी हेल्प करने के लिए हैं। 2 दीदियाँ ब्लाउज सिलती हैं और 1 सूट सिलती है, और 1 हुकाई, तुरपाई और फॉल पिको का काम करती है। और मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सारे काम करती हूँ। मुझे आप कुछ भी दे दीजिए बनाने के लिए, मैं वो सब बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए हैं सिलाई की लाइन में। बचपन से ही मुझे सिलाई करने का बहुत शौक है। मैं जब 6 क्लास में थी तब से ही मुझे सिलाई का शौक लगा था, और मैं कपड़े कटिंग कर करके उनको सिला करती थी, ऐसे ही हाथ जमाने के लिए। और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि मैं एक दिन सिलाई में इतना आगे बढ़ूंगी कि मैं अपना बुटीक खोल लूँगी। कभी कभी ये मुझे सपने जैसा लगता है कि मैंने अपना बुटीक खोल लिया है और मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरी माँ का सपोर्ट है, जो मेरी बेटी को दिन में अपने पास रखती है और उसकी केयर करती है। इन्हीं लोगों की वजह से मैं आज बुटीक चला रही हूँ और अपने सपने को पूरा कर रही हूँ। अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है तो उस काम को करने से आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि पीछे आप जब मुड़ के देखोगे तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा, तो आपका फोकस आपके काम पे नहीं होगा और आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, और मेरी मम्मी मेरी बेटी को रखती है जो कि 7 साल की है। मैंने अपनी 9 महीने की बच्ची जब मेरी थी तब से उसको अपनी माँ के घर छोड़ना स्टार्ट किया है, और आज वो 7 साल की हो गई है। कभी कभी दुख भी होता है कि हम अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम बच्चे को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि अगर बच्चा संभालने के में ही अगर मैं रह जाती तो मैं आज अपना इतना बड़ा बुटीक नहीं खोल पाती, और ना दूसरों को काम दे पाती, और ना खुद संतुष्ट होती कि हाँ मैंने अपने जीवन में कुछ किया है। बुटीक की कमाई की अगर बात करें तो बुटीक की कमाई कभी भी फिक्स नहीं रहती है। किसी मंथ में आप ज़्यादा कमा लेते हो और किसी मंथ में आप कम कमाते हो। कभी कभी सीजन के टाइम पे आप जितना आप हर महीने कमाते हो उससे डबल भी कमा लेते हो। लेकिन जब आप डबल कमाते हो तो आपकी डबल मेहनत भी लगती है, क्योंकि जब ज़्यादा काम आता है तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, और कमाई हमारी काम पे ही डिपेंड करती है कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हम कमाएंगे। और जो कारीगर हम रखते हैं अगर वो प्रॉपर हमें साथ देते हैं तो हमारी कमाई भी अच्छी होती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी दुकान चलती है। लेकिन अक्सर सीजन के समय पर ही कई कारीगर धोखा दे देते हैं, क्योंकि उनके घर पे भी काम आता है तो वो ज़्यादा काम नहीं दे पाते हमें करके, और हमारा इससे नुकसान हो जाता है। कोई भी एक छोटा बुटीक से आप 20 से 30 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा सकते हो।
या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, एरिया कैसा है और सिलाई का रेट कैसा है आपके एरिया में। हमारा जो एरिया है बहुत ही लोकल एरिया है, यहाँ पर सब कुछ सस्ता ही चलता है। सबको सस्ती सिलाई चाहिए, सस्ते कपड़े चाहिए। हमारे यहाँ अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई 120 रुपये है और मैं अपने कारीगर को 50 रुपये देती हूँ। हुकाई वगैरह सब मैं ही करवाती हूँ, गिट्टी लेस जो भी उसमें सामान लगता है वो भी मेरा ही रहता है। तो एक ब्लाउज़ की कॉस्ट मुझे 70 रुपये पड़ जाती है, जिससे एक ब्लाउज़ पे मुझे 50 रुपये बच जाते हैं। तो कारीगर के काम की वजह से ही हम बचत कर पाते हैं। उस 50 रुपये में से भी हमें किराया निकालना है और लाइट का बिल निकालना है और भी कई अदर एक्सपेंसिव होते हैं उनको, जैसे चाय पीना हो गया, कभी कुछ खा लिया, ये सब हम उसी में ऐड कर लेते हैं। कोई भी काम हुआ, अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर भी जब देता है तो ये देखता है कि सामने वाला बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। क्योंकि आजकल कई ऐसे ऐप हैं और कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको बताएंगे कि वर्क फ्रॉम होम करके आप लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो। तो आप उनसे कमेंट में पूछो कि क्या आप ये काम करते हो, लेकिन वो कमेंट भी ऑफ कर देते हैं। तो आप ये भी नहीं पूछ सकते। तो कभी भी ऐसे झांसों में ना आया करें, क्योंकि वो लोग तो ऐसा करके अपना फ़ायदा देखते हैं और दूसरों का नुकसान हो जाता है इसके चलते। तो कभी भी कोई भी काम करिए, ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए, तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप बस काम को पूरी मेहनत लगन के साथ करिए तो आप छोटे से काम से भी बहुत बड़ा बन सकते हो। मेरे यहाँ पर सुनीता जो है वो हुकाई करने आई थी और आज वो सलवार भी बना लेती है, ब्लाउज भी बना लेती है, क्योंकि उसने लगातार 2 साल मेहनत की है और वो हुकाई करते करते आज ब्लाउज भी सिलने लगी है, क्योंकि उसने अपना 2 साल दिया है बुटीक में। और पहले जहाँ पर वो करती थी वहाँ पर सिर्फ वो हुकाई करती थी और उसका काम सिर्फ हुकाई का था, लेकिन मैंने उसके टैलेंट को पहचाना और ब्लाउज़ को सिलना सिखाया अच्छे से। थोड़ा बहुत उसे आता था लेकिन उसको प्रॉपर बनाना नहीं आता था, तो मैंने उसकी हेल्प करी और वो आज अच्छी कारीगर बन चुकी है जो ब्लाउज सिल देती है। तो कभी कभी हमको खुद यकीन नहीं होता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, और अगर मेहनत से काम नहीं करेंगे, हम कोई भी बेईमानी कर लेंगे, तो हमारे अंदर भी गिल्ट रहेगा कि हमने ऐसा क्यों किया और हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोई भी काम करिए, ईमानदारी से करिए और आगे बढ़िए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बुटीक से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत भी लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुटीक से कितना कमा रहे हो। लेकिन एक संतुष्टि रहती है कि हम किसी जॉब को करने से अच्छा है कि अपना काम कर रहे हैं और हम टाइम के भी बंदिश में नहीं रहते कि हमें टाइम से जाना है, टाइम से आना है। मैं बुटीक पर 12 बजे आती हूँ और रात को 8 बजे मैं चली जाती हूँ, तो 8 घंटे का मैं काम करती हूँ, उसके हिसाब से मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।